जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो अतलगुत्री है, ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ताशकंद समझौता बच्चों 1966 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? 1971 में जो भारत पाकिस्तान के दोस्तों युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश का नया देश जो है क्या हुआ था, जन्म लिया था बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, शिमला समझौता जो है जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था। और शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों, शिमला समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो दो मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दोस्तों, विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता एवं निशस्त्रीकरण का समर्थन। नंबर 2, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति की दो निर्धारक तत्व कौन सा है? तो नंबर 1, विदेश नीति में राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। यही जो है भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व हैं। पहला है, विदेश नीति में राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया? तो भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट 1998 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलाई लामा कौन है? दलाई लामा जो है कौन है? तो दलाई लामा जो है तिब्बत के प्रसिद्ध धार्मिक नेता हैं। इन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए। तो एनपीटी का फुल फॉर्म होता है परमाणु अस्त्र प्रसार संधि, यानी न्यूक्लियर नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी। और सीबीटीटी की फुल फॉर्म क्या होता है? व्यापक परीक्षण निषेध संधि। ठीक है दोस्तों, कम्प्रेस्टिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? अगला क्वेश्चन है कि भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? तो बच्चों, भारत गुटनिरपेक्ष में विश्वास रखता है तथा सैनिक गठबंधनों से दूर रहना चाहता है, इसलिए भारत नाटो अथवा जो है सीटो का सदस्य नहीं बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचशील का अर्थ क्या होता है? पंचशील का क्या अर्थ होता है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो अथवा कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील का साधारण अर्थ है दोस्तों 5 सिद्धांत है। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको सामूहिक रूप से पंचशील जो है कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बच्चों, हेड डाल लेंगे हम लोग हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में जो है हुई थी। इसके दौरान कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, यानी एकाएक परिवर्तन, एक बदलाव आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस क्रांति से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजनाओं आदि के प्रयोग को बढ़ावा मिला और खरीफ की फसल के साथ ही एक नए युग की जो है शुरुआत हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। खरीफ में कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों? जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, सब खरीफ में फसल बोई जाती है। हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई, फसल की उन्नत किस्मों का उत्पादन शुरू हुआ, खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, व्यवसायों को बढ़ावा मिला, किसानों को उचित सुविधाएं मिली, साथ ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। नंबर 1, उत्पादन वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। गेहूँ, चावल, आलू आदि के संबंध में बड़े प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए।
उन्नत किस्म के बीजों, कल्याण, लरमा, राजो और सोनारा जैसे गेहूं की पैदावार बढ़ाने में सहायता मिली, जिससे अनाज की कीमतों में कमी आई। समाज के निचले वर्णों ने राहत की सांस ली। नंबर 2 बच्चों, नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई। कई क्षेत्रों में तो एक फसल की अपेक्षा 2 फसलें बोई जाने लगी थी, फलस्वरूप ज़्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम, आइए देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ केवल उन क्षेत्रों को मिला जो पहले से ही संपन्न थे और जहां सिंचाई की उचित सुविधाएं थी, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन लोगों को जो है ज़्यादा फायदा मिला। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतुलन उत्पन्न हुआ। छोटे किसान जिनके वित्तीय साधन सीमित थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सके। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में एक ओर तो धनी कृषक वर्ग का उदय हुआ और दूसरी ओर किसानों का एक बड़ा भाग अब भी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत सरला क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो वामपंथी विचारधारा गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं दोस्तों? दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रेरित करती है। इस विचारधारा के अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत की नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बॉम्बे प्लान क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया परीक्षाओं में। बच्चों, 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्र हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की गई? जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो बच्चों, जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में योजना आयोग की स्थापना की गई और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच 2 अंतर क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंस है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा एकत्र करों के माध्यम से चलाया जाता है, इसमें ज़्यादा सरकार नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय संस्थाएं वे हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित होती हैं। निजी क्षेत्र का अस्तित्व लाभार्जन पर जो है निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब और क्यों 2 भागों में विभाजित हो गई? अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा दोस्तों। बच्चों, यह जो NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और 1959 में चीन के साथ संबंध के बारे में भारतीय साम्यवादी दल में 2 गुट बन गए और 1962 में चीन के आक्रमण ने, जब चीन भारत पर आक्रमण किया था, 1962 में चीन के आक्रमण ने इस मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। एक गुट ने चीन के आक्रमण को आक्रमण कहा और इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को पूरी सहायता देने का वचन दिया, परंतु दूसरे गुट ने, जो चीन के प्रभाव में था, इसे सीमा संबंधी विवाद कहकर पुकारा। परिणाम स्वरूप 1964 में वामपंथी सदस्य, जिनकी संख्या लगभग 1/3 थी, ये भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए और मार्क्सवादी दल की स्थापना की। किस दल की स्थापना की? मार्क्सवादी दल की जो है स्थापना की। देखो बच्चों, ये लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना क्यों की गई, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। अथवा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। तो कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है बच्चों। कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम, विशेषकर सहकारी खेती के विरुद्ध एक गंभीर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन 1959 में सी राजगोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। स्वतंत्र पार्टी की विशेषताएं क्या थी? स्वतंत्र पार्टी विशेषताएं स्वतंत्र पार्टी की निम्नलिखित विशेषताएं थी।
नंबर 1, स्वतंत्र पार्टी एक तरह से रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी थी। नंबर 2, स्वतंत्र पार्टी ने सदैव कम्युनिस्ट पार्टी का जो है विरोध किया। नंबर 3, इसने कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम का जो है विरोध किया। नंबर 4, स्वतंत्र पार्टी का मूल मंत्र था मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार।